कौटिल्य अर्थशास्त्र के राजर्षि वृत्तम अध्याय 6 प्रकरण 3 अधिकरण 1। इसमें आज हम लोग राजा की क्या जीवनचर्या है उसके विषय में अध्ययन करेंगे। तस्माद् अरिषड्वर्ग त्यागेन इंद्रिय जयम कुर्वीत। राजा को काम क्रोध इत्यादि जो अभी तक हमने संस्कृत साहित्य की दूसरी पुस्तकों में भी अध्ययन किया है कि 6 प्रकार के शत्रु जो हैं वो माने गए हैं। अरिषड्वर्ग शत्रुओं का 6 जो प्रकार हैं, 6 जो उनके वर्ग के अंदर 6 प्रकार हैं, उसको किस प्रकार से परित्याग कर उनको छोड़कर राजा किस प्रकार से आगे बढ़े, अपनी दिनचर्या को करे, इस विषय में आज हम अध्ययन करेंगे। इसलिए काम क्रोध आदि 6 शत्रुओं का हमेशा के लिए परित्याग करके इंद्रियों पर विजय प्राप्त करे। त्यागेन इंद्रिय जयम कुर्वीत। इसके अतिरिक्त वृद्ध संयोगेन प्रज्ञाम। वृद्ध अर्थात जो ज्ञान में बड़े हुए हैं, ऐसे विद्वान पुरुषों की संगति में रहकर अपनी बुद्धि का विकास करे। चारेण जो इधर उधर विचरण करते हैं, गुप्त बातों को जानकर आते हैं, अर्थात गुप्तचर जो राजा के सेवक होते हैं, ऐसे गुप्तचरों द्वारा स्वराष्ट्रम एवं परराष्ट्रम योग क्षेम साधनम चक्षु उत्थानेन। अपने देश का और दूसरे विरोधी जो राष्ट्र है उसके वृत्तांत को पूरी तरह से जो जानकर आए हैं, ऐसे उन गुप्तचरों के साथ वो मंत्रणा करें और वो उनको सभी प्रकार की बातों से अवगत कराएं, सही बातों से। जैसे हमने पढ़ा था उसमें किरातार्जुनीयम में एक किरात को नियुक्त किया था युधिष्ठिर ने, और जो सारी जानकारी दुर्योधन के राज्य की लेकर आता है और उसको बताता है। और इसके अतिरिक्त राजा को क्या क्या काम करने हैं, राजा का जो उत्तरदायित्व है वो बहुत विस्तृत होता है, उसकी क्रियाएं। इसलिए उद्योग के द्वारा राज्य के योग क्षेम का संपादन करे। परिश्रम के द्वारा राज्य के योग क्षेम साधनम, लगातार जो चीज़ प्राप्त नहीं है उसको प्राप्त करना, उनका संचय करना, और फिर जो चीज़ प्राप्त हो गई हैं उनका संरक्षण करना, क्षेम, इन दोनों को करता हुआ अपने परिश्रम के साथ राजा राजकीय नियमों के द्वारा अपने अपने धर्म पर दृढ़ बने रहने के लिए प्रजा पर नियंत्रण भी रखे। सभी लोग अपने अपने धर्म का पालन करते रहें। कार्य अनुशासनेन स्वधर्म स्थापनम। अब धर्म की स्थापना के लिए राजा सभी लोग अपनी क्रियाओं से युक्त हों, सभी लोग अपने जो भी उनको कार्य सौंपे गए हैं उनको पूरी तरह से संपादित करें। इसलिए राजा लगातार इस बात का निरीक्षण करता रहे और अपनी प्रजा पर नियंत्रण भी रखे कि भाई जो जिसका कार्य है वो तो उसको पूरा करना ही है। और इसके अतिरिक्त विनयम विद्या उपदेशेन लोकप्रियत्वम। जो राजा है वो शिक्षा के प्रसार के लिए प्रजा को विनम्र और शिक्षित बनावे। अपनी प्रजा को हर प्रकार से शिक्षा के द्वारा विनम्र और शिक्षित करे, क्योंकि ये तो हम जानते हैं, हमने नीति शतकम में पढ़ा है कि जो व्यक्ति शिक्षा ग्रहण करता है वो उतना ही विनयशील हो जाता है। इसलिए राजा इस बात का ध्यान रखे कि उसके राज्य में शिक्षा का प्रचार प्रसार हो। लोकप्रियत्वम, और जो लोकप्रियता को बनाए रखे, प्रजाजनों को धन सम्मान प्रदान कर। जितनी भी सारी अर्थ संयोगेन, अर्थ अर्थात पैसा, धन, सुविधाएं, सामग्री, ऐसा अपनी सभी प्रजा को देता हुआ राजा अपनी लोकप्रियता में बढ़ावा करे, विस्तार करे। हितेन वृत्तेम, और दूसरों के हित करने में सदैव उत्सुक रहे। ये तो राजा की कुछ बातें बताई हैं। अब आगे और क्या कहते हैं। एवं वशेंद्रियः,
परस्त्री द्रव्ये हिंसाश्च वर्जयेत। राजा को और क्या करना चाहिए? अपनी इंद्रियों को वश में रखता हुआ वह राजा पराई स्त्री, पराया धन और हिंसा की प्रवृत्ति को हमेशा के लिए त्याग दे, छोड़ दे। दूसरी स्त्री की ओर, दूसरे के धन की ओर और हिंसा की जो आदत है, जो प्रवृत्ति है, उसको पूरी तरह से छोड़ दे, त्याग दे। इसके अतिरिक्त स्वप्नम, कुसमय शयन करना। हम देखते हैं मनुस्मृति में भी और जो अनेक स्मृतियां हैं उसमें भी राजा की जो दिनचर्या है, पूरी रात और दिन, उसके अकॉर्डिंग पूरा उनका विभाजन है। अब राजा को इतने प्रहर में ये वाला कार्य करना है, फिर ये कार्य करना है, फिर ये कार्य करना है। तो ये कहते हैं राजा जो समय सोने का नहीं है उसमें ना सोए, और लौल्युम, चंचलता, किसी भी प्रकार की चंचलता से वो युक्त नहीं होना चाहिए। अनिरतम, किसी भी प्रकार का झूठ ना बोले, झूठ बोलने की उसकी प्रवृत्ति नहीं होनी चाहिए। और अविनीत वृत्ति बनाए रखना। इस प्रकार के आचरणों को और इस प्रकार के जो आचरण वाले लोग हैं उनकी संगति को वो छोड़ दे। जो विनीत नहीं है, जो पूरी तरह से नम्र नहीं है, जो झूठ बोलते हैं और जिनका स्वभाव चंचलता का है, कभी कुछ करते हैं कभी कुछ, किसी भी चीज़ के लिए कभी स्थिर होकर नहीं रहते हैं, और जो बात सोचने की है, विचार करने की है, उस पर भी विचार नहीं करते हैं, और बेवजह आलस फैलाकर जो सोने का वक्त नहीं है उसमें भी सोते हैं। राजा स्वयं ऐसी क्रियाओं को नहीं करे और ना ही ऐसे लोगों का साथ वो ग्रहण करे जो इन सब क्रियाओं से युक्त हों। इनका पूरी तरह से राजा, इनका त्याग करना है राजा को। इसलिए इस प्रकार के आचरणों को वो राजा छोड़ दे और ऐसे लोगों का भी त्याग कर दे। अब उस राजा को चाहिए कि वह क्या करे? अधर्माचरण और अनर्थकारी, जो धर्म का आचरण नहीं करते, आ लगा है निषेध के अर्थ में, कि जो धर्म का आचरण, धर्म के अनुसार नहीं चलते हैं, अधार्मिक व्यवहार करते हैं, अधार्मिक प्रवृत्ति के जो लोग हैं, और अनर्थकारी व्यवहार करते हैं, व्यर्थ का व्यवहार करते हैं, जिनके व्यवहार का कोई मतलब नहीं है, इस प्रकार के लोगों का राजा त्याग कर दे। अधर्म संयुक्तमान अनर्थ संयुक्तम च व्यवहारम, राजा को ऐसे लोगों के साथ पूरी तरह से छोड़ देना चाहिए। और राजा को क्या करना चाहिए? राजा को काम का भी सेवन करे, परंतु अर्थ और धर्म को किसी प्रकार की क्षति नहीं पहुंचनी चाहिए। हमने पढ़ा है 4 प्रकार के पुरुषार्थ होते हैं बच्चों, पहले भी हमने इस बात का अध्ययन किया है अलग अलग, जब हमने नाटक पढ़े हैं, जब हमने शुकनासोपदेश पढ़ा है, या फिर हमने स्वप्न वासव दत्तम पढ़ा है, अभिज्ञान शाकुंतलम पढ़ा है, या फिर कठोपनिषद पढ़ा है, तो उस वक्त हमने देखा है कि 4 प्रकार के पुरुषार्थ भारतीय संस्कृति में स्वीकार किए गए हैं, धर्म, अर्थ, काम और मोक्ष। अब वो कहते हैं राजा को ऐसा नहीं है कि केवल एक का आश्रय ग्रहण करे, राजा दूसरे को बिल्कुल छोड़ दे। किरातार्जुनीयम में हमने देखा, किरातार्जुनीयम महाकाव्य में, कि वो त्रिवर्ग का पूरी तरह से पालन करता हुआ दुर्योधन, क्योंकि वो मोक्ष की ओर अभी ललायित नहीं है, मोक्ष वो प्राप्त नहीं करना चाहता, वो तो अभी लौकिक क्रियाओं से जुड़ा हुआ है। इसी प्रकार से यहाँ पर भी कौटिल्य अर्थशास्त्र में कहते हैं राजा को काम का सेवन भी करना चाहिए, लेकिन धर्म और अर्थ को किसी भी प्रकार से बाधा नहीं हो तब। और न निहि सुखः स्यात्, राजा को बिना सुख के नहीं रहना चाहिए। ऐसा नहीं कि केवल वो सूखा सूखा आचरण करे, रूखी सूखा जीवन चलाए, ऐसी बातें करे। राजा को सभी जो त्रिवर्ग हैं उनका संतुलित उपभोग करना चाहिए। समम व त्रिवर्ग अन्योन्या अनुबंधम, अन्योन्या मतलब एक दूसरे के साथ मिलकर, जो धर्म है ऐसा नहीं केवल धर्म का ही आश्रय ले, केवल धर्म की ही बातें करे, अर्थ और काम को बिल्कुल छोड़ दे, ऐसा भी नहीं होना चाहिए, या फिर केवल अर्थ को या फिर केवल काम को, ऐसा ना होकर तीनों के साथ एक दूसरे के साथ सामंजस्य बैठाकर अन्योन्य भाव से अनुबंध के आधार पर
वो इन तीनों का आश्रय ग्रहण करे, त्रिवर्ग को अपनाए। इस त्रिवर्ग का असंतुलित उपयोग बहुत ही दुखदायक सिद्ध होता है, क्योंकि जो राजा असंतुलित इस त्रिवर्ग का सेवन करता है वो राजा पीड़यति, वो बहुत दुखदाई होता है। धर्म अर्थ कामान आत्मान इतरौ च पीड़यति, ऐसा राजा स्वयं भी पीड़ित होता है और प्रजा को भी परेशान करता है, पीड़ित करता है। इसलिए राजा को त्रिवर्ग का आश्रय अन्योन्या भाव से लेना चाहिए। अर्थ एव प्रधान इति कौटिल्यः। आचार्य कौटिल्य का मत है धर्म, अर्थ और काम इन तीनों में अर्थ प्रदान है। धर्म और काम अर्थ पर ही निर्भर हैं। अर्थ मूलो ही धर्म काम इति। वो कहते हैं कि धर्म और काम अर्थ पर ही निर्भर हैं और इन तीनों के मूल में क्या है? अर्थ। ये किसका मत है? आचार्य कौटिल्य का, जिनका ये ग्रंथ है कौटिल्य अर्थशास्त्र। वो कहते हैं कि सबके मूल में है अर्थ विराजमान। मर्यादाम स्थापियेत आचार्य अमात्यान वा। गुरुजन और अमात्य वर्ग राजा की मर्यादा को निर्धारित करें। वे ही राजा को अनर्थकारी कार्यों से रोकते हैं। वो ही उनको बताएं क्या ठीक है क्या नहीं। वो उनको सही और गलत का भेद बताएं। यदि वह एकांत में प्रमाद करता हुआ बेसुध हो जाए तो समय सूचक यंत्र द्वारा या घंटा आदि बजाकर उसको उद्बुद्ध करे। ये राजा के प्रति जो उसके आसपास विराजमान जितने भी लोग हैं उन सब के लिए है कि ऐसे लोग उसके गुरुजन हों, उसके अमात्य वर्ग हैं, वो राजा को सचेत करते रहें कि अब आप भ्रमित हो रहे हैं या अब आप गलत रास्ते पे जा रहे हैं। अब आप इस प्रकार से प्रमाद ना करते हुए आलस्य को छोड़कर जो आपका दायित्व है उसकी ओर आप प्रवृत्त होइए। अब अंत में इसमें एक श्लोक है, सहाय साध्यम राजत्वम चक्रम एकम न वर्तते कुर्वीत सचिवान तस्मात् तेषाम च शृणु यात्मतम। अब इसमें वो कहते हैं, ये जो श्लोक है आपको ये 2015 में परीक्षा में आया हुआ है। एक पहिए की गाड़ी के समान राजकाज भी बिना सहायता सहयोग से नहीं चलाया जा सकता। यदि सोचे, यदि किसी भी गाड़ी में जो चक्र जितने निर्धारित हैं, यदि 3 व्हीलर है तो उसमें 3 पहिए होने चाहिए। यदि कोई ऐसी गाड़ी है जिसमें स्कूटर है तो उसमें 2 पहिए होने चाहिए। 4 पहियों वाली गाड़ी है तो उसमें 4 पहिए होने चाहिए। वो कहते हैं यदि उसमें से एक भी पहिया कम होगा, 2 पहिए की गाड़ी है जिसमें एक पहिया है राजा और दूसरे उसके अनुचर जो उसके सहयोगी हैं, यदि इनमें से एक पहिया भी ठीक नहीं होगा तो ढंग से राजकाज को, शासन को चलाया नहीं जा सकता है। कुर्वीत सचिव तस्मात् तेषाम च। इसलिए राजा को चाहिए कि वह राजा सुयोग्य अमात्यों की नियुक्ति कर उनके परामर्शों को हृदयंगम करे, अपने मन में उतार ले, पूरी तरह से उनका पालन करे। जो उसको सही सलाह देते हैं, जो उसको परामर्श देते हैं, उसका अनुकरण करे, क्योंकि वो उसके सहयोगी हैं, वो उसके हितैषी हैं। इसलिए ये जो राजनीति संबंधित कार्य है, राजा के ऊपर जो राज्य का उत्तरदायित्व है वो बहुत मुश्किल है, जो राजा को अकेले वहन करना मुश्किल है। हमने पहले अभी और हम पढ़ेंगे आगे भी, और हम ये जानते भी हैं अमात्य है, गुप्तचर हैं, जो उसके जितने भी सेवक हैं, जो उसके दूत हैं, वो सभी के साथ मिलकर, उसकी सेना है, उसका खजाना है, सभी के साथ मिलकर ही वो अपने उत्तरदायित्वों को अच्छी तरह से निर्वहन कर सकता है। इसलिए राजा जो उसके सहयोगी हैं, जो उसको सही ज्ञान देते हैं, उनकी बातों को सुने, उनसे परामर्श ले, तभी राजा सफल हो सकता है। इसके आगे का अब हम अमात्य नियुक्ति अगले कक्षा में पढ़ेंगे।